Morning. Today we learn about the measures of central tendency arithmetic mean. Chapter number 9. First we'll move on the definition of measures of central value. An average is a single value within the range of the data that is used to represent all of the values in the series. So अभी एवरेज क्या करती है, हमें रिप्रेजेंट करती है सभी सीरीज की वैल्यू के बारे में. किस तरह? सिंस एन एवरेज इज समटाइम विद इन द रेंज ऑफ डेटा इट इज़ कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू. अभी हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन एन एवरेज पर्टिकुलर डेटा क्या है. अगर हम इंडिया की इनकम की बात करते हैं, अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम नहीं लर्न कर सकते या नहीं जान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं, उसको उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू. सेकेंड डेफिनेशन, एन एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल. अब एवरेज क्या करती है, हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बता देते हैं. फॉर एग्जांपल हम आपकी क्लास की बात करते हैं, परसेंटेजेस की बात करते हैं. हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक परसेंटेज होती है, तो उस परसेंटेज से हम क्या जज करेंगे कि वो पढ़ाई में किस तरह का है. पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस. एवरेज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है. फर्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. तो कहाँ हमें पूरा डेटा स्टडी करना पड़ेगा. अगर आपके मार्क्स की ही बात करते हैं, कहाँ हमें आपके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने पड़ेंगे, कहाँ हमारे पास एक एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से हम जान लेंगे कि आप पढ़ने में कैसे हैं. The main purpose of an average is to present a simple and systematic description of the principal feature of the raw data. तो मेन पर्पस एवरेज का क्या होता है, हमें एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि वो रॉ डेटा किस तरह का है, वो डेटा किस तरह का है. जैसे कि अगर हम इनकम सोर्स की बात करते हैं पूरे इंडिया की, एज अ रिजल्ट ऑफ इट डेटा कैन बी ईजिली अंडरस्टूड. तो एवरेज के साथ हमें क्या होगा, डेटा बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा. कंपैरिजन. एवरेज हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा. अगर हम बात करते हैं, हमें आपकी क्लास में से पोजीशंस निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें कैलकुलेट करने हैं, तो एवरेज के साथ क्या होगा, हमें बहुत इजीली डेटा मिल जाएगा, हम बहुत अच्छे से उन सबको कंपेयर कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपैरिजन ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एंड यूएसए शोज दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ मच लेस देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए. अगर हम इनकम की बात करते हैं तो हम एवरेज से कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इनकम, और कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि किसका इनकम सोर्स ज़्यादा है. थर्ड इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. Averages helps in formulation of policies. For example, in India, per capita income is 31,801 per annum, which is much less than many countries in the world. Accordingly, it becomes clear for the government to focus on such economic policies as are likely to increase per capita income. अब हमारे पास एक एवरेज आ गई. लेट्स से इन्होंने यहाँ इंडिया के एग्जाम्पल दिए कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है, 31,801. तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. अब हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, पॉलिसीज़ जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इनकम लोगों की बढ़ सकती है, कंट्री की इकोनॉमी बेटर करी जा सकती है. Fourth, statistical analysis. Average constitute the basic of statistics analysis. For example, if one knows the average marks secured by the student of the class in different subject, one can easily analyze the subject in which the student are weak. तो statistics analysis means हम ये देख सकते हैं कि किसी जगह अगर हमारे मार्क्स या हमारी इनकम कम है तो हम ये जान सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे मार्क्स या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स क्यों कम आए हैं, और उस पर हम वर्क ऑन कर सकते हैं. वन वैल्यू फॉर ऑल. Averages represent the universe or the mass of statistical data. One value represents all values of the series. Accordingly, conclusion can be drawn in the respect of the average of the whole value. अभी एवरेज हमें क्या बताती है, एक वैल्यू बता देती है प्रॉपर पूरी सीरीज़ की. तो हमें पर्टिकुलर एक एक सीरीज़ को स्टडी करने की जगह हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, हमें एक वैल्यू मिल जाती है, तो उस वैल्यू पर हम आगे अपनी पॉलिसीज़ या साइंटिफिक रिसर्चेस कर सकते हैं. थर्ड, एसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज. एवरेज कैलकुलेट करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट, clear and stable definition. A good and a satisfactory average should be clear and stable in
डेफिनेशन हमें प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पर्टिकुलर डेटा के बारे में. रिप्रेजेंटेशन, एन एवरेज वैल्यू शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर मास ऑफ द डेटा. इट शुड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज. तो अब एवरेज हमें क्या बताती है, पूरे मास ऑफ द डेटा के बारे में बताती है, एंड ये एक प्रॉपर रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है. सिंप्लिसिटी, इट इज़ अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ गुड एवरेज must to be simple. It is easily worked on. So this is very easy to calculate and it is very easy to study. So there will be no problem while calculating and studying the average value. Fourth is certainty. A good average must be certain in character. Only then an average value can be used as the basis of the statistical analysis. So we have heard about two words, certain and uncertain. Uncertain means जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, तो certain means a thing which we are sure about. So जितने भी हमारे स्टेटिस्टिकल डेटा होने चाहिए वो एक श्योर ऑब्जर्वेशन पे होने चाहिए. कुछ एजम्पशंस हमारे ऐसे ही नहीं होने चाहिए. अगर हम एज्यूम भी कर रहे हैं वो भी एक ऑब्जर्व्ड, एक रिसर्च्ड वैल्यू पे बेस्ड होने चाहिए. Fifth is absolute value. A good average should be an absolute number. A percentage or a relative value does not serve as good average. तो गुड एवरेज हमारी क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में होनी चाहिए. एब्सोल्यूट नंबर मीन्स जैसे 1 2 3, मतलब हमारा पॉइंट्स में या परसेंटेज में नंबर नहीं होना चाहिए. सो एब्सोल्यूट नंबर मीन्स अ सिंगल नंबर. सिंगल डजंट मीन ओनली वन, बट इट कैन बी 122. नो डेसिमल शुड बी यूज देयर. लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज in the sample. An average of series should be least affected by a change in the sample on which the average is based. So जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी एवरेज बेस्ड है वो है हमारा डेटा. फॉर एग्जांपल हम आपके मार्क्स की बात करते हैं. आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हो गए, तो अगर आपने डेटा चेंज किया है, पुराना वाला जो एवरेज है अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जितना भी सैम्पलिंग हो जाएगी वो ख़राब हो जाएगी. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. अ गुड एवरेज शुड बी अ केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिक और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. आगे उस डेटा को हम किसी और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकें. फोर्थ इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. फर्स्ट इज mathematic average and second is positional average. Under mathematic average we are having arithmetic mean, geometric mean and harmony mean we'll do later on, and another is positional average, and under positional average we'll do median and mode. Now students, we are moving on arithmetic mean. Arithmetic mean is a simple average of all items in a series. So arithmetic क्या होता है, arithmetic mean क्या होता है, एवरेज होता है जितनी भी सीरीज़ में नंबर होते हैं. अब सीरीज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने एक लाइन में लिख लिए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सीरीज़ बन जाएगा. जब आप उनको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आंसर जो होगा वो क्या होगा, मीन होगा. फॉर एग्जाम्पल राम प्लेज 5 मैचेस, श्याम 6, मोहन 7, कृष्ण 8 एंड रवि 9. तो ये 5 6 7 8 9 ये क्या है, हमारे पास सीरीज़ है. तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम. अभी टोटल हमारे पास क्या होगा, जितना भी हमारे पास सीरीज़ होगा हम सबको उसके साथ में एडिशन कर देंगे एक दूसरे के साथ में, लाइक 5 + 6 + 7 + 8 + 9. तो ये क्या बन जाएगा, हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा जितनी भी हमारे पास आइटम्स या जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने नंबर्स हैं, 5 6 7 8 9 5 है. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स. तो वो जो आंसर होगा हमारा वो आ जाएगा 7. नाउ लेट्स लर्न कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए. वी शुड हैव 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड इज़ डिस्क्रीट सीरीज़ एंड थर्ड इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Now we learn about the types of arithmetic mean. We are having 2 types of arithmetic means. First is simple arithmetic mean and second is weighted arithmetic mean. So simple arithmetic में जितने भी सीरीज़ में नंबर्स होंगे वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी. अभी weighted arithmetic mean में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स
ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो हर एक सीरीज़ में जितने भी नंबर्स होंगे उनकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होगी। सो इस टाइम अभी हम करने वाले हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। सो for this we need to know about this series. So in simple arithmetic mean we are having three types of series. First is individual series, second is discrete series, third is frequency distribution. So let me tell you what is individual series. Individual series means जहाँ हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स दिए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था, this thing is called single individual series. this thing, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सीरीज़ है, हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं है. दिस इज कॉल्ड एक्स वेरिएबल. So here we are calculating the simple arithmetic mean in case of individual series. Individual series means हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, जैसे कि एक ही लाइन दी होगी या कॉमास डाल के कुछ नंबर्स बताए होंगे. So to calculate this thing we are having two methods. First is direct method and second is shortcut method. So what is direct method? First learn about the signs. Here you can see this thing is called mean. Fine. इस साइन को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं. नॉर्मली हम इस साइन को जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मली हम इस साइन को ई बोलते हैं, दिस साइन, बट इसे हम क्या बोलेंगे? समिशन. समिशन मीन्स टोटल. सो फॉर डायरेक्ट मेथड, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की थी वो डायरेक्ट मेथड ही था. सो फॉर डायरेक्ट मेथड वी नीड टू लर्न अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हम करेंगे कैलकुलेट, एंड अनदर इज नंबर ऑफ आइटम्स. सो हियर वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल. पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 students is rupees 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40 and 50. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी कितनी है? 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65. अब हमें इनका एवरेज निकालना है. हाउ विल कैलकुलेट द एवरेज? बाय द डायरेक्ट मेथड. See what we did, we added the whole thing here. 15 को 20 से ऐड किया, 20 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65. तो हमारा टोटल क्या आ गया? समीशन क्या आया हमारा? दिस होल सीरीज इज कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है. सो वी यूजुअली राइट इट एज द समीशन एक्स. ठीक है, ये अकेली सीरीज़ को हम एक्स ही बोलते हैं. सो इस सीरीज़ का टोटल क्या आया? 340. ठीक है. अगर हम काउंट करते हैं तो ये नंबर्स कितने हैं? 10. तो व्हाट वी डिड टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मीन, व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड द टोटल नंबर बाय द नंबर. सो टोटल हमारा क्या आया था? 340 एंड नंबर्स कितने हैं? 10. सो 340 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 34. दिस इज आवर आंसर.